नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ेल माजी का काफ़ी हिस्सा पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस यानी, और आपको अच्छी खासी पहचान हो गई है। इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आपको कुछ नए वर्ड्स देता रहूँगा, पास्ट टेंस के वर्ड्स यानी फ़ेल माजी के, और उसके साथ हमें इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है। जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे सॉरी उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उन लफ्ज़ों को। आज हम इंशाल्लाह एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और वो है फ़ेल मुज़ारे यानी प्रेजेंट टेंस, और उनको कैसे हम याद करेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए, फ़ेल माजी की तो पहचान है, बहुत ही आसान है। कुछ फ़ेल माजी ऐसे हैं जो ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे आपने लिखा नसरा, ज़रबा, फतहा, कतबा। आप तीनों हर्फ के ऊपर ज़बर देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे फ़ेल हैं, जैसे पास्ट टेंस हैं, फ़ेल माजी हैं, जो ऐसे लिखे जाते हैं और इनको पढ़ना आसान है। इसी तरीके से कुछ फ़ेल माजी हैं, जैसे आप लिखेंगे समिया, हसीबा। समिया यानी उसने गुमान किया, हसीबा उसने, समिया उसने सुना, हसीबा उसने गुमान किया, यानी जिनके दूसरे हर्फ के नीचे ज़ेर आती है। कुछ ऐसे फ़ेल माजी हैं जिनका आप जब माजी लिखेंगे तो वो ऐसे लिखे जाते हैं, जैसे करूमा, यानी मीम के ऊपर ज़बर लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे हैं, यानी आप मिडिल लेटर के ऊपर जो हरकत है, यहाँ पे ज़बर है, यहाँ पे ज़ेर है और यहाँ पे पेश है। तो ये फ़ेल माजी अलग अलग बेसिकली इस तरीके से लिखे जाते हैं, और ये वक्त के साथ इंशाल्लाह हमें प्रैक्टिस होती जाएगी और हमारे जहनों में बैठते जाएंगे वर्ड्स। ये कोई टेंशन नहीं है, यानी इनको आप बैठ के ऐसा नहीं है कि रटें। ये तो जब हम इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़ुबान में तो ये हल्के हल्के खुद ब खुद याद हो जाएंगे, तो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम फ़ेल मुज़ारे, जब इन्हीं फ़ेल माजी का फ़ेल मुज़ारे बनता है तो यानी प्रेजेंट टेंस बनता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कैसे बनेंगे, कैसे उनको हम, उसकी फॉर्मेशन होती है, इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे। लेकिन जब आप इसको बड़े लेवल पे सीखना चाहेंगे, जो कि हमारी वेबसाइट पे ग्रामर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ग्रामर में आपको सारे तरीके बताए गए हैं कि फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे कैसे बनते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। अरबिक में वो कहलाती हैं सरफ़ें। उसके अंडर में आपको ये चैप्टर पढ़ना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम पूरा चैप्टर उसको डिस्कस करें यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ कि कुछ हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो अपने फ़ेल इस्तेमाल करते हैं उनको मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वर्ड्स को। उनको आप देखिए कि कैसे वो बनते हैं और कैसे वो हमारे यानी जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जो वर्ड बताया था वो था नसरा। तो नसरा के मायने होते हैं उस एक मुज़क्कर ने मदद की, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं वो एक मुज़क्कर मदद कर रहा है या वो एक मुज़क्कर मदद करेगा। तो ये दोनों ही के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है और वो होता है यनसुरु। यनसुरु। अब यनसुरु जब आपके सामने एक वर्ड आया तो इसमें कौन सी चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिख रही है इसमें? क्योंकि जो नसरा में है वो यनसुरु में कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा है, और वो है ये या से जब कोई वर्ड शुरू होता है बेसिकली ये प्रेजेंट टेंस की निशानी होती है। ये प्रेजेंट टेंस की निशानी होती है। पास्ट टेंस की एक निशानी मैं आपको बता दूं जो आप हमेशा याद रखें कि हमेशा लास्ट लेटर के ऊपर ज़बर होगा। आपने देखा था जितने भी मैंने आपके सामने वर्ड्स लिखे, चाहे वो नसरा हो, ज़रबा हो, फतह हो, समिया हो, हसीबा हो, करूमा हो, उनके मिडिल लेटर पे तो हरकत चेंज हो रही है, लेकिन लास्ट लेटर के ऊपर हमेशा ज़बर पे ख़त्म हो रहा है। और इसी वजह से आपको पूरी टेबल जो है, पूरी कॉन्जुगेशंस जो हैं
पूरी गर्दान जो है 14 वर्ड्स की, 14 वर्ड्स की, वो आसानी से याद हो जाती है। आपने कहा नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना। अब अगर हम कहेंगे समिया, मिडिल लेटर पे जेर आ गया पास्ट टेंस में, तो समिया, समिया, समीहू, क्योंकि लास्ट लेटर के ऊपर जबर है तो इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने कहा कि नसरा के मायने होते हैं उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, लेकिन जब हम उसका प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो हम लिख रहे हैं यन शुरू, यन शुरू। तो यन शुरू के मायने होते हैं वो एक मुज़क्कर मदद कर रहा है या वो एक मुज़क्कर मदद करेगा। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो ये याद रखिए कि हमेशा या से शुरू हो रहा है, प्रेजेंट टेंस हमेशा या से शुरू हो रहा है, और दूसरी पहचान इसकी ये है कि लास्ट लेटर के ऊपर पेश आ रहा है, लास्ट लेटर के ऊपर पेश आ रहा है। ये दोनों पहचानें आपको प्रेजेंट टेंस की दिखेंगी, यन शुरू और मतलब नसरा यन शुरू, ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। अब आइए, जैसे हमने 14 वर्ड्स पास्ट टेंस के याद किए थे, प्रेजेंट टेंस के हम कैसे बनाएंगे उसको भी हम बनाने के देख लेते हैं इंशाल्लाह। अगर हम कहते हैं हुआ यंसुरू, यानी वो एक मुज़क्कर मदद कर रहा है। हुआ मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, हालांकि यंसुरू के अंदर हुआ पहले से मौजूद है। हम जब उसकी तर्जुमानी करते हैं तो वो एक मुज़क्कर मदद कर रहा है ऐसे करते हैं। हुआ है मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमें पता हो कि जब हम यंसुरू कह रहे हैं तो गोया कि उसके अंदर हुआ है, हुआ यंसुरू। जब हम इसको हुमा के साथ लिखेंगे यंसुरानी, यंसुरानी, हुमा यंसुरानी, हुआ यंसुरू, हुमा यंसुरानी। अब ये जो वर्ड्स हैं ये आपको याद करना है। हुम यंसुरूना, हुम यंसुरूना, हुआ यंसुरू, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना। अगर मैं इसकी तर्जुमानी करूं हुआ यंसुरू की तो क्या होगी, वो एक मुज़क्कर मदद कर रहा है। हुमा यंसुरानी, वो दो मुज़क्कर मदद कर रहे हैं। हुम यंसुरूना, वो सब मुज़क्कर मदद कर रहे हैं। ये आपको जो हुआ हुमा हुम वाली लाइन है यह है मुज़क्कर की, वो एक मुज़क्कर मदद कर रहा है, वो दो मुज़क्कर मदद कर रहे हैं, वो सब मुज़क्कर मदद कर रहे हैं। तो अब आइए मुअन्नस वाली लाइन को हम डिस्कस करते हैं। हिया तंसुरू, हिया तंसुरू। अब यहाँ पे यंसुरू नहीं है बल्कि ता है, तो गोया कि जब वर्ड आपके सामने आएगा और ता के साथ भी आए, अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है और वो ता से शुरू हो रहा है और उसकी एंडिंग पेश पे है तो भी वो आपकी नजरों में प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। हुआ यंसुरू, वो एक मुज़क्कर मदद कर रहा है। हिया तंसुरू, वो एक मुअन्नस मदद कर रही है। हिया तंसुरू, वो एक मुअन्नस मदद कर रही है। तो यहाँ पे या से या ता से अगर शुरू हो रहा है वर्ड तो वो प्रेजेंट टेंस की अलामत है, वो प्रेजेंट टेंस की निशानी है। उसके बाद आप हुमा तन सुरानी, वहां पे था हुमा यन सुरानी, यहाँ पे हो गया तन सुरानी, यहाँ पे ता से शुरू हो रहा है। हिया तंसुरू, हुमा तंसुरानी। अब गौर कीजिएगा कि जब हम हुन्ना का लिखेंगे तो हुन्ना पे या वापस आ जाएगा, यन सुरना, यन सुरना, हुन्ना यन सुरना। तो दो यहाँ पे आपने देखे कि हिया और हुमा जो है वो ता से शुरू हैं और हुन्ना जो है वो या से वापस आ गया, यंसुरना, हुन्ना यंसुरना। तो ये आपको याद करना है, ये 6 वर्ड्स आपको याद करना है। हुआ यंसुरू, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरू, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना। मैं चाहता तो आपसे ये कह सकता था कि सिर्फ वाहिद वाली लाइन याद कर लिए, क्योंकि हमें अभी वाहिद से प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार एक ही बात ये कह रहा हूँ कि एक ही बार में आप पूरी गर्दान याद कर ली 14 वर्ड्स,
इंशाल्लाह हमें दो लोगों के साथ जब हम जुमले बनाएंगे तब हमें आसानी होगी, जब हम जमा के साथ अरबिक के जुमले बनाएंगे तब हमारी आसानी होगी, तब आपको वहाँ पे दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं आएगी। और ये टेबल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, यानी सिर्फ 14 वर्ड्स पास्ट के याद करना है और 14 वर्ड्स आपको प्रेजेंट के याद करना है। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि हर एक वर्ड की अपनी एक पहचान है। अगर आप लिख के देखेंगे तो हर एक वर्ड की आपको पहचान मिलेगी। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि जब आप ये गर्दान लिख रहे हैं, 14 लेटर्स लिख रहे हैं, 14 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो आप नागिन की तरह अपनी आंखों में उसकी इमेज बसा लिए। मैं बेसिकली अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा मजाक में ही कहता हूँ कि नागिन की तरह अपनी आंखों में हर एक का कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन पॉइंट अपने जहन में बिठा लिए। यह शुरू, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, यह सुरानी। अब जो आनी है, अलिफ और नून के नीचे जेर आ रही है, आनी, बेसिकली ये दो लोगों का जिक्र है। और क्योंकि या से शुरू है तो इसलिए हुआ वाली लाइन से चला है, यानी हुमा है। यंसुरूना, अब ऊना जो है, ऊना बेसिकली लास्ट में ऊना, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये भी जमा वाला सीगा है, वो सब मुज़क्कर मदद कर रहे हैं। हिया तंसुरु, वो एक मुअन्नस मदद कर रही है। हुमा तंसुरानी, वो दो मुअन्नस मदद कर रही हैं। हुन्ना यंसुरना, वो सब मुअन्नस मदद कर रही हैं। तो ये 6 वर्ड्स आपको ऐसे याद करना है। तो मैं अभी आपको बाकी अंता फैमिली वाले भी और अना नहन वाले भी लिखवा देता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है आपसे कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा, क्योंकि जैसे ही ये फेल आपके सामने आए आप फौरन इनको पहचान लें, आपको पहचान फौरन हो जाना चाहिए इनकी। तो मैं अब आपके सामने ये 6 वर्ड्स जो मैंने लिखे बिना ज़माइर के लिख रहा हूँ, और वो है यंसुरु, यंसुरानी, और यह है यंसुरूना। ठीक है, तो ये हो गया हुआ, हुमा, हुम, हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना। अब आइए अंता, सॉरी हिया, तो हिया है तंसुरु, तंसुरानी और यंसुरना, हुन्ना यंसुरना। तो अब आप सबके लिए एक ना एक पॉइंट अपने जहन में बिठा लिए। देखिए हुआ के साथ क्या निशानी है कि ये लास्ट में ऊ है, लास्ट लेटर के ऊपर पेश है, और ये या से स्टार्ट है। हुमा या से स्टार्ट है, और आनी दो लोगों का जिक्र है, आनी दो लोगों का जिक्र है, और बहुत से लोगों का जिक्र है तो ऊना, बहुत से लोगों का जिक्र है ऊना, और ये भी या से स्टार्ट है। तो हुआ वाली या लाइन जो है वो तीनों वर्ड जो है या से स्टार्ट हैं, और एक के ऊपर पेश है, एक के ऊपर आनी है, और एक के ऊपर ऊना है। ये आपको हुआ वाली लाइन मिल गई। अब आइए हिया, हुमा, हुन्ना, यानी मुअन्नस वाली लाइन। तो ये ता से स्टार्ट है, ता से स्टार्ट है, पेश इस पे ये रहेगा जैसे मुज़क्कर वाली लाइन पे है, मैस्कुलिन वाली लाइन पे, इसी तरह से फेमिनिन वाली लाइन पे। इसमें भी ता से स्टार्ट है, तंसुरानी बेसिकली, और यानी उसमें भी था, आनी इसमें भी है, उसमें भी था। तो यहाँ पे बस ता से, वो या से यंसुरानी, यह है तंसुरानी, और यह यंसुरना। अब ये या से स्टार्ट है और नून के ऊपर जबर है, यंसुरना। नून के ऊपर जबर से बेसिकली इस बात का ख्याल रखिए कि ये वर्ड यंसुरूना में भी नून के ऊपर जबर है और यंसुरना में भी नून के ऊपर जबर है, लेकिन दोनों में फर्क है। वो है यंसुरूना, वहां पे वाव एक्स्ट्रा, ये है यंसुरना, यानी बिना वाव के है, यंसुरना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको याद करना है। अब आइए अंता, अंता फैमिली पे जब हम लिखेंगे तो वो वैसे लिखेंगे जैसे हमने हिया और हुमा लिखा था। हिया अगर हम लिखते हैं अंता तंसुरु, तुम एक मुज़क्कर मदद कर रहे हो।
अंतुमा तंसुरानी, तुम दो मुज़क्कर मदद कर रहे हो। अंतुम तंसुरूना, तुम सब मुज़क्कर मदद कर रहे हो। अब देखिए क्या सिमिलैरिटी है दोनों में, हुआ वाली लाइन में और अंता वाली लाइन में क्या फर्क है। हुआ यंसुरू था, यहाँ पे हिया हुआ, यहाँ पे अंता, वहां पे था हुआ यंसुरू, यहाँ पे अंता तंसुरू, तो यानी ता आ गया यहाँ पर, बाकी सब वैसी है। वहां था हुमा यंसुरानी, यहाँ पे अंतुमा तंसुरानी, सिर्फ ता से स्टार्ट है। और वहां पे था हुम यंसुरूना, यहाँ पे अंतुम तंसुरूना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस या को रिप्लेस किया गया है ता से, बाकी सारे वर्ड्स वैसे ही हैं। हुआ यंसुरू, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, अंता तंसुरू, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना। ठीक है, अब आइए हम हिया वाली लाइन पे चलते हैं, मोनस वाली। अंति अंति तंसुरीना, ये नया वर्ड है, अंति तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुमा तंसुरानी और अंतुन्ना तंसुरना। वहां था यंसुरना, हुन्ना यंसुरना, यहाँ पे अंतुन्ना तंसुरना, यहाँ पे ता से स्टार्ट है। तो बेसिकली इसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जब पूरी टेबल आप पीडीएफ की डाउनलोड करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि चार्ट कितना आसान है याद करना। अगर मैं पूरा यानी चार्ट लिखने के बाद मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको आसानी होगी। तो बहरहाल इसकी सबकी पहचान क्या है कि ये ता से स्टार्ट है और ये ता से स्टार्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली अंतर नहीं है, अंति है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, अंति होना चाहिए, अंति। ठीक है, तो अंति तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना। अब दो बचे अना और नहानु वाला। अना अंसुरु और नहानु नंसुरु। अना अंसुरु नहानु नंसुरु, मैंने मदद की, हम सब ने मदद की। ये सॉरी पास्ट नहीं प्रेजेंट है, मैं मदद कर रहा हूं, हम सब मदद कर रहे हैं। अना अंसुरु, मैं मदद कर रहा हूं, नहानु नंसुरु, हम सब मदद कर रहे हैं। तो आइए एक बार हम इसको पूरे चार्ट को रिपीट कर लेते हैं और आप देखना कि कैसे ये याद करना है आपको। हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, अंता तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना, अंति तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना, अना अंसुरु नहनु नंसुरु। ठीक है, तो जो वाहिद वाली लाइन है वो तो बहुत ही आसान है, हुआ, हिया, अंता, अना, नहनु। अंति मैं निकाल रहा हूं, लेकिन ये सब सिमिलर हैं। अगर आप कहेंगे हुआ यंसुरु, हुआ यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु, यानी सभी एक ही पैटर्न पे हैं। जैसे हम कहें यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु। अब ये सबसे जो पहला वाला है ये किस वाला है, हुआ। ठीक है, ये हिया, ये अंता, ये अना और ये नहानु, और सब सेम है, यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु। फर्स्ट लेटर जो है वो चेंज है, यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल एक से हैं,
ये दोनों आपको एक ही वर्ड इस्तेमाल करना है। तंसुरू, हिया भी तंसुरू और अंता भी तंसुरू, दोनों एक से हैं। वो हमें पता चल जाएगा कि कैसा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी मर्द से खिताब कर रहे हैं तो तंसुरू, और कोई मोनस जो कि गायब है, आपके सामने नहीं है, मोनस का जिक्र है तो भी तंसुरू। तो वो आसान है, इंशाल्लाह वो हम वक्त के साथ सीख जाएंगे। तो यंसुरू, तंसुरू, तंसुरू, अंसुरू, नंसुरू, ठीक है। ये तो हो गया आपकी वाहिद वाली लाइन, सिवाय अंती के। अंती नहीं लिखी है इसमें, सिर्फ हुआ, हिया, अंता, अना, नानू, ये 5 वर्ड्स हैं। अब आइए हम दूसरी वाली लाइन देखते हैं। जब हम 2 लोगों का जिक्र करते हैं, हुमा, यन सुरानी, और अब देखिए सारे वर्ड्स एक से हैं। यंसुरानी, तंसुरानी, 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 सब वर्ड्स हैं, नहीं है एक से। ये बीच वाले यानी 2 लोगों का जिक्र है। अब मैं इसके अंदर जो ज़मायर मौजूद हैं वो किस कौन सी हैं? ये सबसे पहले हुमा यानी मुज़क्कर वाली, फिर ये हुमा मुअन्नस वाली, फिर ये है अंतुमा मुज़क्कर वाली, और ये है अंतुमा मुअन्नस वाली, अंतुमा। तो यंसुरानी, तंसुरानी, 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 सब एक से हैं। आपको बस यंसुरानी और तंसुरानी 2 याद करना है, तंसुरानी बाकी की तीनों तंसुरानी हैं। तो ये आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए जो जमा वाली लाइन है उसको बारे में हम देखते हैं कि उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए, हुम यंसुरूना, हुन्ना यंसुरना, अंतुम तंसुरूना, अंतुन्ना तंसुरना, और तंसुरीना फिर अंती जो हमने सबसे पहले छोड़ा था पहली वाली लाइन में, तंसुरीना, वो लास्ट में लिख दिए। तो आइए देखिए ज़मायर के साथ मैं लिख देता हूं। तो ये हो गया आपका हुम, ये हो गया आपका हुन्ना, ये फिर हो गया अंतुम, और ये हो गया अंतुन्ना, और ये हो गया अंती, ये हो गया अंती। तो 4 आपके जो वर्ड्स हैं वो लास्ट वाले यानी जमा वाली लाइन के वो बिल्कुल सिमिलर है। यंसुरूना, यंसुरना, तंसुरूना, तंसुरना, तंसुरीना, यंसुरू, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरू, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरू, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरू, नंसुरू। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, यंसुरू, तंसुरू, तंसुरू, अंसुरू, नंसुरू, यंसुरानी, तंसुरानी, 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 यंसुरूना, यंसुरना, तंसुरूना, तंसुरूना, तंसुरना, तंसुरीना। तो ये आपके पास 14 वर्ड्स हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। एक बार इस ज़बान पे चढ़ गए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इसको ज़्यादा और जल्द से जल्द याद करें और हमारी आसानी भी कर दे अल्लाह ताला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।